शेतकरी अक्षरशः मेटाकुटीला आलेले आणि सरतेशेवटी एक रकमी FRPची रक्कम घेतल्याशिवाय आम्ही जागेवरून उठणार नाही अशी भूमिका या शेतकऱ्यांनी घेतली आहे। स्वाभिमानी शेतकरी संघटना त्यांच्या पाठीशी आहे। पुढे बातमी एका महत्त्वाच्या विधानाची, गडकरी हे मोदींपेक्षा जास्त कर्तबगार असून ते पंतप्रधान बनल्यास आवडेल अशी प्रतिक्रिया दिली आहे समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी। ते काय म्हणाले नेमकं पाहूयात। हमारे साथ इस वक्त अबू आझमी जी हैं। आझमी सर, सबसे पहले विपक्ष लगातार सरकार पर हमले करता रहा है, अब खुद उसके ही आदमी ने कह दिया है कि अगर आप सपने दिखाओगे उसे पूरा नहीं करोगे जनता पिटाई करेगी। नितिन गडकरी का ये बयान है, कैसे देखते हैं वो आदमी इस बयान को? नहीं, देखिए, गडकरी साहब एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही काबिल और एक तजर्बेकार मंत्री हैं। मुझे लगता है कि अगर गडकरी साहब तो शायद अगर नरेंद्र मोदी साहब की जगह पर रहे होते प्रधानमंत्री तो शायद इससे बहुत अच्छा काम होता। उन्होंने महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से काम किया, बहुत तजर्बेकार है। उन्होंने बिल्कुल सच्चाई बोला। देखिए, उन्होंने बिल्कुल सच्चाई बोला कि अगर झूठे वादे पूरे नहीं करोगे, झूठ बोलोगे तो जनता पीटेगी। उनको ये पता है कि आने वाले दिनों में जनता पीटने वाली है। देखिए, खुद वो बोल रहे हैं, इतने बड़े मंत्री होने के बाद ये बोल रहे हैं। तो ये जो बिल्कुल सच्चाई है कि बिल्कुल झूठ के पुलंदे पर बीजेपी खड़ी थी। और अब बीजेपी का एक एक आदमी इस बात को बोल रहा है और खासकर गडकरी साहब जैसे बोल रहे हैं, तो बीजेपी को सोच लेना चाहिए कि अब इनको सत्ता में दोबारा लौट के आना नहीं है। हम ये गडकरी साहब जैसा आदमी आगे बढ़ना चाहिए देश के लिए। गडकरी साहब ने पहले भी कहा था कि देखो, जो वादे करना हो वादे कर लो, सरकार तो आने वाली नहीं है। एक वीडियो उनकी आई थी, तो उस वक्त भी ये वादा करते जाओ जो वादा करना है। तो मैं गडकरी साहब की इसमें तारीफ करता हूं कि उन्होंने बहुत अपने ही पार्टी के बारे में और खुद इतने बड़े नेता होने के बाद उन्होंने जनता के सामने एक सच्चाई बयान किया, जिसकी मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन आप कह रहे हैं गडकरी साहब को आगे बढ़ना चाहिए, तो अगर वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं नरेंद्र मोदी की जगह, क्योंकि संभावना भी ऐसी जताई जा रही है, तो क्या समाजवादी पार्टी उन्हें सपोर्ट करेगी? नहीं, देखिए, बीजेपी और हमारी एक ऐसी पैरेलल लाइन है जो कभी मिल नहीं सकती। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बने मेरे न चाहते हुए बने, तो मैं चाहूंगा कि जरूर गडकरी साहब जैसा आदमी आगे आना चाहिए, उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हमारे साथ बात करने के शुक्रिया। कैमरामैन अर्जुन चिखले के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज इंडिया, मुंबई। जनतेच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या पोलिसांचं भान सुटलं की काय होतं याची प्रचिती नागपुरातल्या एका घटनेनं आली आहे। इथं प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांचं नृत्य सुरू होतं। यावेळी पोलीस चौकातल्या अंमलदार प्रमोद वाळकेनं विद्यार्थिनींवर पैशांची उधळण केली। या कार्यक्रमात पोलीस कर्मचाऱ्यानं गोंधळच घातला। नागपूर जिल्ह्यातल्या भिवापूर तालुक्यात नांद इथं हा धक्कादायक प्रकार घडलाय। हा पोलीस कॉन्स्टेबल दारू पिऊन आल्याची माहिती समोर येते। स्वामी विवेकानंद जन्मोत्सव सोहळ्यानिमित्त बुलडाण्यामध्ये तब्बल 3 लाख भाविकांच्या महापंक्तीचं वितरण करण्यात आलं। या महापंक्तीनं सामूहिक महाप्रसादाचा लाभ घेणाऱ्या भाविकांच्या गर्दीनं नवा विक्रम केलेला आहे। महाप्रसादादरम्यान स्वामी विवेकानंद पूजनीय शुकदास महाराजांच्या नामघोष इथं निनादत होता। बुलडाणा मेहकर तालुक्यातील हिवरा आश्रम इथल्या महाप्रसादाला तब्बल 54 वर्षांची प्रदीर्घ अशी परंपरा आहे। 40 एकर परिसरामध्ये एकाच वेळी 50 पंक्ती बसल्या होत्या।